Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Mukhtar from Education Department. Students, जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल की सीट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और इस सिलसिले में MK प्रेपरेशन पर इनके रेगुलर सेशन जो है वो कंटिन्यू हैं। इसके अलावा न्यू सेशन जो है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे हम बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल प्रोसेस क्या होता है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, सोशियोलॉजिकल एजुकेशन फाउंडेशन क्या है और इनमें हम किन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशनल प्रोसेस को। एजुकेशनल प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी थ्रू विच नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आर इम्पार्टेड टू द लर्नर विद द गोल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव एंड डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर। स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, स्टूडेंट्स के जो है उसमें आप तब्दीली चाहते हैं, पॉजिटिव तब्दीली चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टीचर जो है वो जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाता है उससे रेलिवेंट जो है वो मटेरियल टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करता है, स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो उन इंस्ट्रक्शन को बेहतर तौर पर समझ सके। और इसमें जो है वो नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज को ट्रांसमिट किया जाता है। नॉलेज यानी कि इल्म, वो इल्म किसी भी टाइप का हो सकता है और इसमें जो है वो स्किल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा वैल्यूज, अखलाकी इकदार बच्चे को सिखाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को डिलीवर कर देना ये काफी नहीं होता, बल्कि एक जो स्टूडेंट है उसको एक अच्छा शहरी बनाना, एक अच्छा सिटीजन बनाना, ये भी एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज ये ट्रांसमिट होती हैं एजुकेशनल प्रोसेस में। टीचर जो है इन चीजों को, नॉलेज को, स्किल्स को ट्रांसमिट करता है किसमें, लर्नर में। लर्नर कौन है, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में जो है वो इनको ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल प्रोसेस हैविंग 3 मेन एलिमेंट्स, इसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं, टीचर है, स्टूडेंट है और कंटेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है जो मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ। इसमें जो है वो एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और कंटेंट है। टीचर क्या करता है, कंटेंट को स्टूडेंट्स तक डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, समझने के बाद इसमें जो भी स्टूडेंट्स की क्यूरी होती है वो टीचर से कंफर्म करते हैं, टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट जो है वो इसको समझते हैं। इसके अलावा टीचर डिफरेंट एक्टिविटीज को डिजाइन करता है। एक्टिविटीज को डिजाइन करने के बाद जो है वो स्टूडेंट्स को टॉपिक से रिलेटेड चीजों को समझाया जाता है। टीचर जो है वो डिफरेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन करता है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट ने कितना जो है वो टॉपिक को सीख लिया है। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट जो है वो इसके ऊपर फीडबैक देते हैं। तो ये एक सारा जो है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें टीचर जो है वो कंटेंट को डिलीवर करता है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट जो है वो अपनी क्यूरीज टीचर से पूछते हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस जो है वो ये बन जाता है। इसमें स्टूडेंट की बात हम कर लेते हैं तो वो वन हु रिसीव्स, प्रोसेसेस, अप्लाइज नॉलेज, जो कि नॉलेज को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और अप्लाई करता है। सीखने के बाद उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है, उसकी एप्लीकेशन करता है। नेक्स्ट है कंटेंट, करिकुलम एजुकेशन की, द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज टू बी लर्न। ऐसी जो नॉलेज है, जो हमने सीखना है, जो स्किल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, वो किसके जरिए से सीखेंगे, कंटेंट के जरिए से सीखेंगे। कंटेंट क्या है, आपका करिकुलम है, जो भी उसमें डाटा है वो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करता है। द 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द बेसिक ट्रायंगुलर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, समटाइम्स कॉल्ड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ट्रायंगल्स। इसको जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ट्रायंगल भी कहा जाता है। एजुकेशनल प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ट्रायंगल, जो मैंने आपके सामने बनाया है। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो है वो फिलोसफिकल फाउंडेशंस, बुनियादें क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन,
फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसे असूलों पे मुश्तमिल है, ऐसे बिलीफ्स पे मुश्तमिल है, आइडियाज पे मुश्तमिल है जो कि आपकी लाइफ के बारे में है, नॉलेज के बारे में है, वैल्यूज के बारे में है, दैट गाइड्स एम, जो कि आपको एजुकेशन के एम्स के बारे में बताता है, एजुकेशन के मकासद के बारे में बताता है, मेथड्स ऑफ एजुकेशन के, और एजुकेशन को डिलीवर करने के मेथड कौन से हैं, किन को यूज किया जाता है। इट एक्सप्लेन्स व्हाई एंड व्हाट टू टीच, इसका मतलब है कि हमने क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सारी चीजों का जो जवाब है वो हमें फिलोसफिकल फाउंडेशन से मिलता है। हाउ वी टीच, हम कैसे पढ़ाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एजुकेशन शुड डेवलप, और एजुकेशन के जरिए से एजुकेशन को डिलीवर करने के बाद हम किस तरह का जो स्टूडेंट है वो डेवलप करना चाहते हैं। फिलॉसफी इज द फाउंडेशन ऑफ बैकबोन ऑफ एजुकेशन, जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन की बैकबोन है। इट गिव्स एजुकेशन डायरेक्शन, ये एजुकेशन को डायरेक्शन देती है, पर्पस जो है वो इसका डिसाइड करती है, एंड वैल्यूज, और जो इखलाकी इक़दार है वो भी इसमें जो है वो शामिल हैं। विदाउट फिलॉसफी के बगैर एजुकेशन वुड लैक ए क्लियर गोल एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, एजुकेशन जो है फिलॉसफी के बगैर इसके जो मकासद हैं वो क्लियर नहीं है। अगर आप एजुकेशन के मकासद को क्लियर करना चाहते हैं कि तालीम के मकासद क्या हैं, तो इसमें आपको फिलॉसफिकल फाउंडेशन को रीड करना होगा और उनको देखना होगा कि फिलॉसफी जो है वो एजुकेशन में किस तरह हेल्प आउट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फिलॉसफी इन एजुकेशन डिफाइन एम ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी क्या करती है, एजुकेशन के एम्स को डिसाइड करती है, एजुकेशन के मकासद क्या है। फिलॉसफी हेल्प्स डिसाइड व्हाट मेन ऑफ एजुकेशन, व्हाट मेन एम गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एंड वेयर इट टू बी डेवलप माइंड, मोरल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, कि किस तरह से जो है वो हम माइंड को, मोरल्स को जो है वो, और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें एम्स ऑफ एजुकेशन की, इफ ए स्कूल फॉलोज आइडियलिज्म, तो डिफरेंट फिलॉसफीज जो हैं उनके लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फिलॉसफीज जो है वो फिलोसफिकल फाउंडेशन में डिस्कस की जाती हैं, जिनमें जो है वो आइडियलिज्म हो जाता है, रियलिज्म हो जाता है, नेचुरलिज्म हो जाता है, प्रैग्मेटिज्म हो जाता है, एग्जिस्टेंशनलिज्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो जनरल एजुकेशन फिलॉसफीज और भी हम फिलॉसफीज को डिस्कस करते हैं, उसमें जो है वो पेरेनियलिज्म आ जाती है, एसेंशियलिज्म आ जाती है, रिकंस्ट्रक्टिविज्म आ जाती है। ये सारी फिलॉसफीज जो है वो फिलोसफिकल फाउंडेशन में हम इनको डिस्कस करते हैं और इनके लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, तो उनको भी डिस्कस किया गया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स को। एग्जांपल अगर हम आइडियलिज्म को ले लेते हैं, इट मेन एम टू बिल्ड स्टूडेंट्स मोरल स्पिरिचुअल कैरेक्टर, तो जो आइडियलिज्म होती है उसकी बेस क्या है, उसकी बेस ये है कि स्टूडेंट्स को रूहानी तौर पर मजबूत बनाया जाए, उनमें जो है वो इखलाकी इक़दार को डेवलप किया जाए। लेकिन अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात कर लेते हैं, तो उनका जो मेन एम है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनके लिए स्टूडेंट्स को तैयार किया जाए। तो आइडियलिज्म में जो मेन एम है एजुकेशन का वो डिफरेंट है, प्रैग्मेटिज्म में जो है वो डिफरेंट है। तो हर जो फिलॉसफी है उसमें जो एम ऑफ एजुकेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो हर फिलॉसफी जो है वो अपने एम ऑफ एजुकेशन को बयान करती है। नेक्स्ट है गाइड्स करिकुलम। Philosophy helps in selecting what subjects, topic, experience are most useful for student. Philosophy हमें बताती है कि करिकुलम में कौन कौन सी चीज़ों को, किन किन टॉपिक्स को शामिल किया जाए, कौन से टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स के इल्म को, स्टूडेंट्स के नॉलेज को, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, उन्हीं को जो है वो इसमें शामिल किया जाता है करिकुलम में, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तौर पर सीख सकें। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ए रियलिस्ट फिलॉसफी इंक्लूड्स साइंस एंड मैथमेटिक्स इन करिकुलम, कि जो रियलिस्ट की फिलॉसफी है उनके अकॉर्डिंग साइंस सब्जेक्ट्स को, मैथमेटिक्स को करिकुलम में शामिल करना चाहिए। लेकिन जब अगर हम आइडियलिस्ट की बात करते हैं, तो आइडियलिस्ट की जो फिलॉसफी है उनका जोर जो है वो उन सब्जेक्ट्स पे है जिनमें लिटरेचर आ जाता है, जिनमें मॉरल एजुकेशन आ जाती है, जो कि इखलाकी इक़दार को प्रमोट करती है, स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं आइडियलिस्ट। तो इन दोनों का जो करिकुलम है वो डिफरेंट है। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन में एम्स ऑफ एजुकेशन और जो करिकुलम से रिलेटेड जो है चीजें हैं वो फिलॉसफी टू फिलॉसफी जो है वो डिफरेंट है, वेरी करती है इसमें। शेप्स
टीचिंग मेथड्स, इस पे हम बात कर लेते हैं। ईच फिलॉसफी प्रेफर इट्स ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो जो हर फिलॉसफी है वो अपने जो है वो स्टाइल ऑफ टीचिंग को प्रमोट करती है। सम फोकस ऑन डिस्कशन, कुछ फिलॉसफीज हैं वो डिस्कशन को प्रमोट करती हैं, कुछ लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करती हैं। जैसे जॉन डेवी की जो फिलॉसफी है वो है प्रैग्मेटिज्म, और उसमें जॉन डेवी जो है बताते हैं कि चीजों को करने से आप चीजों को सीख सकते हैं। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करेगा, स्टूडेंट्स खुद से मॉडल को क्रिएट नहीं करेगा, तो वो चीजों को नहीं सीख सकता। प्रैग्मेटिज्म स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट सीख सके। व्हाइल आइडियलिज्म स्पोर्ट्स ऑन डिस्कशन टू डेवलप थिंकिंग, आइडियलिज्म का जो मेन एम है इज टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग, स्टूडेंट्स की जो पावर ऑफ थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाए। जब स्टूडेंट्स की पावर ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर तौर पर सीख सकेंगे। डिटरमिन्स रोल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फिलॉसफी जो है इस बात को डिटरमिन करती है कि टीचर शुड कंट्रोल द क्लास स्ट्रिक्टली और गाइड द स्टूडेंट्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली, कि टीचर जो है वो क्लास रूम में बच्चों को स्ट्रिक्टली जो है वो डील करे, या जो है उसमें थोड़ा सा गैप रखे, बच्चों को जो है वो सॉफ्टली डील करे, बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती ना करे। तो ये सारी चीजें जो है वो रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट के साथ जो भी टीचर का रोल होता है उसको डिफाइन करती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जांपल रियलिस्ट की, रियलिज्म में टीचर इज अथॉरिटी हु गिव्स नॉलेज इन, तो टीचर जो है वो रियलिज्म में जो होता है वो अथॉरिटी फिगर होता है। टीचर डिसाइड करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और ज्यादातर इसमें लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। लेक्चर मेथड के जरिए से टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करता है। स्टूडेंट्स की इसमें पार्टिसिपेशन कम होती है, लेकिन अगर हम एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिविज्म की बात कर लें तो टीचर इज ए गाइड हु हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों को, जो टीचर होता है यहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है, बच्चे जो है वो परफॉर्म करते हैं, और टीचर जो है वो इसमें जो है उसका टीचर का काम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बच्चों का काम बढ़ जाता है क्योंकि उसको प्रैक्टिकली चीजें जो है वो खुद से करते हैं इन चीजों को। provides values and discipline, philosophy helps education promote honesty, kindness, respect and moral behavior। तो जो philosophy है वो education में promote करती है ईमानदारी को, और इसमें जो है वो kindness आ जाती है, respect आ जाती है, moral behavior जो है वो आपका आ जाता है। अगर हम example की बात कर लें, through idealist philosophy students learn values like truth, self control through moral stories and classroom discussion। तो जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि जो idealism की philosophy है वो जोर देती है ट्रुथ पे, वैल्यूज पे और स्पिरिचुअलिटी पे, कि किस तरह से स्टूडेंट्स में जो है वो सच्चाई की इकदार जो है वो, मॉरल वैल्यूज जो है वो डेवलप की जा सके, सेल्फ कंट्रोल को डेवलप किया जा सके, मॉरल स्टोरीज के जरिए से बच्चों को जो है वो अच्छी चीजें जो है वो सिखाई जा सके, उनको एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मींस अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमें बताती हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कैसे सोचता है, उसका जो थिंकिंग लेवल है वो क्या है, वो चीजों को कैसे फील करता है, बिहेव सो दैट द टीचिंग कैन बी डन इन ए बेटर वे, और स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है क्लासरूम में, ताकि टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड में तब्दीली ला सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द लर्नर, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कीपिंग इन माइंड टीचर डिसाइड कि मैंने अपने टीचिंग मेथड में क्या क्या तब्दीलियां लेके आनी है। तो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में जो है वो डिसाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स की लर्निंग को देखा जाता है, उनके थिंकिंग लेवल को देखा जाता है, वो क्या फील करते हैं क्लासरूम में, बिहेव कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ लर्नर माइंड बिहेवियर टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। इसमें जो है वो हम स्टूडेंट्स के माइंड को देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो चीजों को कैसे परसीव करता है, कैसे सीखता है, कैसे बिहेव करता है। तो अगर तो वो चीजों को देख कर बिहेव अच्छा नहीं कर रहा तो टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड में तब्दीली लेके आ सकता है, या टॉपिक को जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उसको जो है वो पहले शामिल कर सकता है, ताकि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट भी बढ़े, उनके लर्निंग में भी इंप्रूवमेंट आए। अब हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। लर्नर कौन है? लर्नर स्टूडेंट है। हमने स्टूडेंट्स को
जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि लर्नर क्या चीजों को सोचता है, समझता कैसे है। इसकी एग्जांपल ले लें, अगर हम देख लें, टीचर्स शुड नो स्टूडेंट्स एबिलिटी, इंटरेस्ट, इमोशंस, थिंकिंग स्टाइल। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को देखे, उसके इंटरेस्ट को देखे, उसकी इमोशंस को देखे, उसके थिंकिंग स्टाइल्स को देखे कि वो क्या चीजों को कैसे सोचता है, कैसे जो है वो चीजों को परफॉर्म करता है। ए टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू पिक्चर्स, सो शी यूजेस डायग्राम, चार्ट्स टू एक्सप्लेन द टॉपिक। एक टीचर जो है वो बच्चे के बारे में जान चुका है कि जो उसके बच्चे हैं क्लासरूम में, वो चीजों को जो है वो पिक्चर्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से, मैप्स के जरिए से, डायग्राम्स के जरिए से, फ्लैश कार्ड्स के जरिए से ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सीखते हैं। तो वो इन एक्टिविटीज को शामिल करेगा जिनमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया को शामिल किया जाएगा ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। एजुकेशन मस्ट सूट एज, मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर। तो एजुकेशन जो है वो इस टाइप की होनी चाहिए कि जिससे जो है जो लर्नर की एज को मीट कर रही हो, उसके मेंटल लेवल को मीट कर रही हो। अगर उसके मेंटल लेवल को, उसकी एज को मीट नहीं कर रही तो वो एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को फायदा नहीं देगी। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, ए प्राइमरी स्कूल टीचर यूजेस स्टोरीज प्ले बेस्ड लर्निंग व्हाइल टीचर यूजेस डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर जो है वो स्टोरीज और प्ले बेस्ड लर्निंग करता है, बच्चों को इन्वॉल्व करता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है ज्यादातर प्राइमरी लेवल पे। और अगर हम कॉलेज लेवल पे बात कर लेते हैं तो उसमें जो है वो डिस्कशन को प्रमोट किया जाता है और इसके अलावा जो है वो लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस को सुन सकें और उस पर अमल कर सकें और उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसेसेस। लर्निंग हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन। तो लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स में कैसे बढ़ती है? एक्सपीरियंस के जरिए, चीजों को करने से, प्रैक्टिकली जो है वो उनको जब परफॉर्म करेंगे, इंटरेक्शन के जरिए से जो है वो चीजें जो है वो सीख सकेंगे। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, लर्न स्पेलिंग बाय बेटर राइटिंग words, repeating instead of just reading them once। तो जस्ट जो चीजों को जो है बार बार पढ़ने से जो है वो चीजों को नहीं सीखा जा सकता, बल्कि उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से जो है वो चीजों को बेहतर तौर पे आप इसमें सीख सकेंगे। मोटिवेशन आ जाता है नंबर 4 पे। मोटिवेशन इनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म बेटर। जब आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो चीज़ों जो भी टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसमें जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं, तो ऑटोमेटिकली उनमें एक मोटिवेशन की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को बेहतर तौर पर सीखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें तो व्हेन ए टीचर प्रेजेज ए स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर। जब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर पे अप्रिशिएट करता है तो उसमें जो है वो एक मोटिवेशन जो है वो डेवलप होती है। वो कहता है कि अब मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है, अगर मैं बाकी सवालों पे भी जवाब दूं टीचर को तो वो भी मेरे दुरुस्त हो सकते हैं, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है। नंबर 5 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है अपनी एबिलिटीज के लिहाज से, अपने मेंटल लेवल के लिहाज से, अपने बिहेवियर के लिहाज से दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। हर स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ होता है। दे लर्न डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट वेज। तो हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पेस पे चीज़ों को सीख रहा होता है, अपनी पेस पे जो है वो चीज़ों को अपने दिमाग में जो है वो उसकी जो उसका रिटेंशन लेवल होता है चीज़ों को याद करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, वन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मैथ क्विकली व्हाइल अदर नीड्स एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक क्वेश्चन अगर आप मैथ का करवा देते हैं, आपने उनको एडिशन का बता दिया तो वो फौरन उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि कैसे डिजिट्स को मैंने ऐड करना है और कैसे मैंने उनमें जो है वो कैरी करना है, ताकि जो है वो बेहतर तो स्टूडेंट जो है वो इसमें पहली मरतबा टीचर के समझाने पे चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप एक क्वेश्चन करवाते हैं, 2 करवाते हैं, 3 करवाते हैं, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उसकी रीजन क्या होती है कि उनका जो मेंटल लेवल होता है वो दूसरे स्टूडेंट से, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो चीजों को देर से चीजों को सीखते हैं। Some students have difference due to visual hearing impairment, physical handicap। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो जस्ट जो है वो स्टूडेंट के किसी भी चीज़ को याद करने पर, उनके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, फिजिकल हैंडीकैप की बेस पे भी हो सकते हैं। कुछ जो है वो स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती है, कुछ जो है वो ऊंचा सुनते हैं और कुछ जो है वो
उनको कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो इनकी बेस पे भी जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट्स में होते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। एजुकेशन शुड सपोर्ट स्टूडेंट्स इमोशनल वेलबींग एंड कॉन्फिडेंस। तो इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, टीचर नोटिस ए क्वाइट स्टूडेंट बीइंग bullied and counsels both students to restore a positive classroom environment। तो जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ है और जो उनकी एडजस्टमेंट है क्लासरूम में, वो भी बहुत मैटर करती है। अगर जो मेंटली तौर पे स्टूडेंट जो है वो हेल्दी है, अच्छी चीज़ों को सोचता है और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंगेजमेंट जो है वो क्लासरूम में बढ़ती है, वो बेहतर तौर पर चीज़ों को सीखते हैं। रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात कर लें, द टीचर एक्ट एज ए गाइड, काउंसलर, मोटिवेटर, नॉट जस्ट ए नॉलेज गिवर। तो टीचर जो होता है वो सिर्फ नॉलेज देने वाला नहीं होता, बल्कि टीचर का काम है कि वो एक काउंसलर हो, वो एक गाइड हो, वो एक मोटिवेटर हो, स्टूडेंट्स के अंदर चीजों को मोटिवेट कर सके, चीजों को जो है वो बच्चे जो है वो समझ सकें। टीचर की जो टीचिंग स्टाइल है उसमें लगना चाहिए कि टीचर जो है वो सिर्फ नॉलेज को नहीं दे रहा, बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है कि अगर आज मैं यहाँ पे ये खड़ा होकर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं, आप भी चीजों को सीख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टूडेंट्स में भी वो चीज डेवलप हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की। ए टीचर हेल्प स्टूडेंट्स who feels anxious about exams by giving relaxation tips and study guidance। तो जब आप टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को रिलैक्स करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने एग्जाम्स में भी जो है वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो एग्जाम के बारे में जो भी उनको परेशानी होती है, वो उनकी परेशानी जो है वो कम हो जाती है जब टीचर जो है वो उनको गाइड करता है, उनको काउंसिल करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनको गाइड करता है। उसके बाद आती है लर्निंग। लर्निंग मींस चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजों से सीखते हैं, तो उससे जो है जो आपके बिहेवियर में, आपके इल्म में, आपके स्किल्स में तब्दीली आती है, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। आप चीजों को सीखते हैं, आप चीजों से जो है वो बहुत जो है वो समझते हैं। एक्सप्लेन एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, ए चाइल्ड लर्न्स टू राइड ए बाईसाइकिल बाय प्रैक्टिस अगेन 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 अंटिल द ही कैन राइड इजीली। एक जो बच्चा जो है वो बार बार साइकिल पे जो है वो ड्राइव करता है, साइकिल को चलाता है, वो गिरता है, फिर से सीखता है, फिर से साइकिल पे बैठता है, तो चीजों को बार बार जब करता है तो उसकी लर्निंग में बेहतरी आती है। मैच्योरेशन की अगर हम बात कर लें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में, मैच्योरेशन मींस नेचुरल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड्स दैट हैपेंस विद एज। इट डज नॉट नीड प्रैक्टिस ऑन ट्रेनिंग, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। जो मैच्योरेशन होती है दैट हैपन्स विद एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी जो बॉडी है, आपका माइंड है, वो डेवलप होता है। इट डज नॉट नीड प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जो है वो आप में आ जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग व्हेन देयर मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ, दिस इज ड्यू टू मैच्योरेशन नॉट लर्निंग। एक बच्चा जो है वो पहले जो है वो जमीन पर चलता है क्रॉलिंग के जरिए से, लेकिन बाद में वो खड़ा होता है और चलता है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे जैसे उसके मसल स्ट्रांग होते हैं तो उसमें जो है वो मैच्योरेशन आ जाती है। इसको लर्निंग में हम नहीं लेते, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑटोमेटिकली बच्चे में चीजें पैदा हो जाती हैं। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात कर लें, द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मींस अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि किस तरह सोसाइटी और एजुकेशन जो है वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। इस चीजों को हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में। हाउ एजुकेशन हेल्प्स इन शेपिंग सोसाइटी, किस तरह माशरे को जो है वो बनाया जाता है। हाउ सोसाइटी अफेक्ट्स द एम्स, मेथड्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, किस तरह सोसाइटी जो है वो अफेक्ट करती है एजुकेशन के एम्स पे, मेथड्स पे, और जो वैल्यूज हैं इनको किस तरह जो है वो ट्रीट करती है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, स्कूल टीच चिल्ड्रन हाउ टू लिव टुगेदर। स्कूल जो है वो बताता है कि बच्चों ने कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे इकट्ठे रहना है, कैसे रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह एक दूसरे की इज्जत करनी है, एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और किस तरह वो एक जिम्मेदार शहरी जो है वो अपने मुल्क में बन सकते हैं। दिस शोज हाउ एजुकेशन वर्क्स विद इन द सोसाइटी, और ये चीजें बताती हैं कि एजुकेशन किस तरह सोसाइटी में
काम करती है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन इन सोसाइटी। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू लिव एंड वर्क इन सोसाइटी। और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हमने किस तरह जो है वो सोसाइटी में काम करना है, हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, स्टूडेंट्स लर्न टीम वर्क, कॉपरेशन थ्रू ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रिपेयरिंग देम फॉर सोशल लाइफ। कि स्टूडेंट्स ने किस तरह जो है वो टीम वर्क के जरिए से चीजों को सीखना है, किस तरह से कोलैबोरेशन करनी है, किस तरह से चीजों को डिस्कस करना है। ये सारी चीजें जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी की सूरत में होती हैं, जो कि बच्चा जो है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में सीखता है। सोशलाइजेशन आ जाती है। एजुकेशन हेल्प्स डेवलपिंग सोशल वैल्यूज, मैनर्स, बिहेवियर्स नीडेड फॉर सोशल लाइफ। तो जो इंपॉर्टेंट मैनर्स हैं, बिहेवियर जो है, पॉजिटिव बिहेवियर है बच्चे में अगर जनरेट करना तो वो सोशलाइजेशन के जरिए से होगा। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, स्कूल्स टीच चिल्ड्रन टू ग्रीट अदर्स, शेयर मटेरियल्स, टू फॉलो द रूल्स। स्कूल्स जो है उसमें टीचर जो है वो बच्चों को सिखाते हैं कि आपने अपनी चीज़ें जो है वो अपने क्लास फेलो से शेयर करनी है और उनको जो है वो मुबारकबाद देनी है। अगर उनको जो है वो कोई खुशखबरी में, फॉर एग्जांपल वो किसी बच्चे का जो है वो बर्थडे आ जाता है तो बाकी बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में मोटिवेट किया जाता है कि आप उसको जो है वो विश करें। तो इससे क्या होती है, उनमें जो है वो सोशलाइजेशन जो है वो क्रिएट होती है। एंड फॉलो द रूल्स, हैबिट्स दैट मेक्स देम गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और यही चीज़ें हैं जो एक अच्छा माशरा जो है वो जनरेट करती हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन की अगर हम बात कर लें, एजुकेशन पासेस द कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो कल्चरल ट्रांसमिशन जो है वो इसमें जो है वो पॉसिबल होती है। एग्जांपल अगर हम ले लें, स्टूडेंट्स लर्न नेशनल सॉन्ग्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, लैंग्वेज इन स्कूल्स, कीपिंग ट्रेडिशंस अलाइव। तो स्कूल्स में जो है वो बच्चों को नेशनल एंथम जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है असेंबली में, ताकि बच्चे जो है वो चीज़ों को सीख सकें। जो हमारी कल्चरल ट्रांसमिशन है वो बच्चों में हम मुंतकिल कर सकें। उनको जो है वो दुआ जो है वो जो इलामा इकबाल की है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, डेली बेसिस पे असेंबली में जो है वो करवाई जाती है छोटे बच्चों को। क्यों? ताकि कल्चरल ट्रांसमिशन जो है वो ये यकीनी बनाई जा सके, इस पे जो है वो काम जारी रखा जा सके। सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस। एजुकेशन ब्रिंग्स चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन सोसाइटी। एजुकेशन जो है वो इंप्रूवमेंट लाती है सोसाइटी में बाय स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। नए आइडियाज के जरिए से, नए इल्म के जरिए से सोसाइटी में जो है वो तब्दीली लाई जा सकती है। एजुकेशन अबाउट जेंडर इक्वालिटी परफॉर्म्स रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट सोशल रिफॉर्म। तो डेफिनेटली जब जेंडर इक्वालिटी पे बात की जाएगी, मर्द और औरत के लिए इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसमें जो उसका जो है वो खात्मा होगा। सोशल कंट्रोल की बात कर लेते हैं। एजुकेशन टीचेस पीपल टू फॉलो लॉज, नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी। तो इसमें जो है वो एक सोशल कंट्रोल जो है वो डेवलप होता है। एजुकेशन आपको सिखाती है कि किस तरह आपने लॉज को फॉलो करना है, नॉर्म्स को फॉलो करना है। इसके अलावा एक्सेप्टेबल बिहेवियर का सोसाइटी का क्या है, आपने अपना पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में शो करना है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, थ्रू मॉरल लेसन्स स्टूडेंट्स लर्न ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट आर नेसेसरी फॉर पीसफुल सोसाइटी। मॉरल लेसन्स के जरिए से जो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं, उसके जरिए से स्टूडेंट सीखते हैं कि किस तरह से जो है वो ऑनेस्टी, ईमानदारी के जरिए से, एक दूसरे की इज्जत करने के जरिए से हम माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। हम एक पॉजिटिव माशरा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इक्वलिटी एंड जस्टिस। एजुकेशन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसेस सोशल इनइक्वालिटीज। जो तालीम है वो इक्वलेंट अपॉर्चुनिटीज देती है तमाम मर्द और औरतों को, और रिड्यूसेस सोशल इनइक्वालिटीज, और जो माशरे में इनइक्वालिटीज हैं उनको जो है वो खत्म करती है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, स्कूल्स गिविंग द सेम एजुकेशन टू बॉयज एंड गर्ल्स हेल्प रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए इक्वलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, मर्द औरत के लिए इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। वो जो है वो स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तालीम को जो है वो जारी रख सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात कर लें तो वो भी काफ़ी हद तक इक्विवेलेंट है, सबको जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों को दी जाती हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की इनइक्वालिटी नहीं है। रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी। The teacher plays a vital role as a social leader and nation builder.
टीचर जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, एक सोशल लीडर के तौर पर, एक नेशन बिल्डर के तौर पर। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, ए टीचर गाइड स्टूडेंट्स टू बिकम ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कंट्रीब्यूट टू कंट्री। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि वो किस तरह जो है वो ईमानदारी से काम कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये थी हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो आपसे डिस्कस की। अब हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। फिलोसफी गिव्स एजुकेशन इट्स नॉलेज, डायरेक्शन एंड पर्पस, पावर एंड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर। तो जो फिलोसफी होती है वो एजुकेशन को इसकी डायरेक्शन देती है, इसका पर्पस देती है कि एजुकेशन की डायरेक्शन क्या है, एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और इसका मकसद क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Philosophy helps to decide school budget, aims of education, number of teachers, classroom size। तो जो फिलॉसफी होती है वो डिसाइड करती है कि एजुकेशन के एम्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Philosophy in education explains why and what we teach, where we build schools, how exams are marked, how funds are allotted to education, like this type of STEM is this, why and what is the correct answer। फिलॉसफी जो है वो एजुकेशन में आपको एक्सप्लेन करती है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए, इसका क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। ये टीचर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। Without philosophy, education would, option A, work faster, option B, lack clear goals, become more fun, need fewer teachers। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो lack clear goals। Without philosophy, education would, तो फिलॉसफी के बगैर क्या होगा कि एजुकेशन के जो है वो कोई भी गोल्स नहीं होंगे, कोई भी मकासद नहीं होंगे। तो फिलॉसफी को रीड करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने जो एजुकेशन हासिल की है उसके एम्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। Number 5 MCQs, philosophy guides the teacher to follow the strict rules, select right methods, ignore students, avoid discussion। The correct answer is option B, select the right methods। Philosophy जो है वो टीचर को गाइड करती है कि on the basis of individual differences of the students, he decide what मेथड, टीचिंग मेथड इज सूटेबल फॉर हिज स्टूडेंट्स। कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो उसके बच्चों के लिए बेहतर है, ये कैसे टीचर डिसाइड करता है। ये फिलॉसफी के जरिए से देखता है कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इनके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंस्ट्रक्शन में चेंजिंग लाता है। नंबर 6 है आइडियलिस्ट टीचर फोकसेस ऑन। आइडियलिस्ट जो टीचर होता है वो किन चीजों पे फोकस करता है, वो मॉरल वैल्यूज पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज पे बात करता है और आइडियाज पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा आइडियलिज्म में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। रियलिस्ट टीचर एक्ट एज एन अथॉरिटी गिविंग नॉलेज। रियलिस्ट टीचर जो है वो एक अथॉरिटी फिगर होता है जो कि नॉलेज को डिलीवर करता है स्टूडेंट्स में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 है एजुकेशन शुड मैच द लर्नर्स सोशल क्लास, एज एंड लेवल, फैमिली टाइप, हेल्थ स्टेटस। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है एज एंड लेवल। तो एजुकेशन को जो है वो लर्नर्स का एज लेवल जो है वो जरूर मीट करना चाहिए, उसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है लेवल जो है वो मीट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को उसको डिजाइन करता है। Motivation helps students to argue more, sleep better, work harder, avoid study। तो मोटिवेशन जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। Individual differences means same abilities, unique learners, equal progress, fixed results। Individual differences का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। Individual differences, each learner is unique। हर लर्नर जो होता है, स्टूडेंट होता है, वो यूनिक होता है और उसकी बेस पे जो है वो टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यूनिक लर्नर्स। हर लर्नर जो है वो डिफरेंट होता है। Maturation helps through practice, training, natural growth and examination। The correct answer is maturation happens through natural growth। Natural होती है, ऑटोमेटिकली होती है, इसमें लर्निंग की जरूरत नहीं होती। With the passage of time maturation जो है वो होती रहती है और मसल्स जो है वो स्टूडेंट्स बच्चों के जो है वो डेवलप होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि बच्चा पहले जींगता है, फिर बाद में जो है वो खड़ा होना सीखता है और फिर बाद में चलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैच्योरेशन के जरिए से जो है वो उसमें डेवलप होती हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन स्टडीज
ऑप्शन ए माइंड एंड बिहेवियर, सोसाइटी एंड कल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, फैमिली एंड मीडिया। तो जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है वो माइंड और बिहेवियर को स्टडी करती हैं स्टूडेंट्स के, कि स्टूडेंट किसी चीज को कैसे सोचता है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये चीजें हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं। Sociological foundation studies economy and trade. Option B society and education, family and politics. Option D nature and art. The correct option is society and education. Sociological foundation में हम society के बारे में सीखते हैं कि society में जो है जो फर्द रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या वो लॉज को, रूल्स को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसमें डिस्कस की जाती हैं। नंबर 14 है एजुकेशन ट्रांसमिट्स। एजुकेशन क्या ट्रांसमिट करती है? साइंस ओनली, न्यू हैबिट्स, कल्चर एंड वैल्यूज, इकोनॉमिक स्किल्स। तो जो एजुकेशन है वो सिटीजन्स में कल्चर और वैल्यूज को प्रमोट करती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यूज है एजुकेशन प्रमोट्स इक्वालिटी। एजुकेशन जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, बराबरी को प्रमोट करती है। इक्वल चांसेस जो है वो इसमें जो है वो मर्द और औरतों के लिए एजुकेशन में जो है वो इक्विवेलेंट है, दोनों को जो है वो तालीम दी जाती है और इसके लिए इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। स्टूडेंट्स, तो आज का ये हमारा था लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।